हाय फ्रेंड्स, आई एम अनिल अग्रवाल। मैं आज अपनी फॉर्मूला एंड फैक्ट सीरीज में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। टॉपिक है नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम माय बुक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटेशन फिजिक्स। तो पहला टर्म है इसमें एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन एम अल्फा से लिख देते हैं इसको बीटा बाय अल्फा। बीटा यानी एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। जहां भी इमेज है वहां से आप जो एंगल बना रही है उसको बीटा कहते हैं। छोटा एंगल अगर मान लें तो टेन बीटा को बीटा बोल सकते हैं और वो परपेंडिकुलर ऑन बेस है आई बाय बी। जहां भी इमेज है वहां से आपको जो एंगल बना रही है विजुअल एंगल, उस एंगल को बीटा कहते हैं। सिमिलरली ये अल्फा जो है यानी टेन अल्फा इज इक्वल टू साइज अपॉन डिस्टेंस ओ बाय यू। साइज अपॉन डिस्टेंस, छोटा अगर एंगल है तो अल्फा रेडियन में जितना है वो टेन अल्फा के बराबर है। Principle of microscope and telescopes is to increase the visual angle subtended by the image. बीटा जो है ये बीटा हम लोग इसी तरह बढ़ा लेने की कोशिश करते हैं। अगर बीटा बढ़ गया तो क्लैरिटी बढ़ जाएगी। अगर आप पे एंगल बड़ा बनेगा, हम इसेंशियली शायद साइज लीनियर मैग्निफिकेशन भी करवा रहे हैं। साइज बड़ा हो रहा है यहाँ पे अगर तो लीनियर मैग्निफिकेशन है। जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला है v by u। स्मॉल m से लिखते हैं उसको नॉर्मली। linear magnification is v by u and angular magnification को कैपिटल M से लिखते हैं। माइक्रोस्कोप में ध्यान देना एक ज्यादा बात ध्यान देने लायक है स्लाइड में, और वो ये है कि माइक्रोस्कोप में जो अल्फा है वो O by U नहीं है, O by D है। माइक्रोस्कोप में तो एक्चुअली ऑब्जेक्ट बहुत ही पास रखा रहता है, तो इतनी पास से जो एंगल होता है उतनी क्लैरिटी होती नहीं है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को डी पे रखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट डी पे है जहां से वो मोस्ट क्लियर होता है, अगर वहां रखा है तो हमारी आंख पे कितना एंगल बना रहा है। बीटा तो जहां भी इमेज है वहां से हमारी आंख पे कितना एंगल बना रही है। और अल्फा जो है ये वो एंगल है यदि ऑब्जेक्ट डी पे होता हो, सिर्फ माइक्रोस्कोप्स में। टेलीस्कोप्स में तो यही है, जहां भी ऑब्जेक्ट है वहां से जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है। पर माइक्रोस्कोप में जो अल्फा है वो यदि ऑब्जेक्ट डी पे है वहां से जो हमारी आंख पे एंगल बनाएगा उसको अल्फा कहते हैं। चलिए अब हम बात करें सिंपल माइक्रोस्कोप, जैसे कि हम मैग्नीफायर भी कहते हैं या रीडिंग ग्लास भी कहते हैं। नॉर्मली जो लॉन्ग साइटेडनेस का डिफेक्ट रिमूव करने के लिए हम चश्मा पहनते हैं, उससे कितना पढ़ पाते हैं, तो वो रीडिंग ग्लास। इट इज अ सिंगल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर। सिंगल है, शॉर्ट है और ये स्मॉल है। So this is simple, single, short, small aperture। ये हो सकता है कई लेंसेज का कॉम्बिनेशन भी हो जो ओवरऑल एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करे। इसमें ऑब्जेक्ट को हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तो वर्चुअल एनलार्ज्ड इमेज इधर बनती है बियॉन्ड एफ। यू लेस देन एफ है, ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, इमेज दूर बन रही है, वर्चुअल एनलार्ज्ड है और डायरेक्ट इमेज है। वर्चुअल एनलार्ज्ड and direct image। तो इसीलिए इसका जो मैग्निफिकेशन आता है ना वो हमेशा पॉजिटिव आता है। ओवरऑल मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप का पॉजिटिव आता है, सीधी इमेज ही बनती है। लीनियर मैग्निफिकेशन होता है d by u, एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है d by u। अब कभी अगर हमें इमेज डिस्टेंस दे दिया हो तो हम 1 by s to 1 by v minus 1 by u लेस फॉर्मूले में u के नेगेटिव डालेंगे, v के नेगेटिव डालेंगे और इसे ये 1 by u निकाल लेंगे। उसको जब हम सॉल्व करेंगे, m का फॉर्मूला था d by u। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है तो ये लगा लीजिए, और अगर इमेज डिस्टेंस दिया है न्यूमेरिकल में तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें आपको कोई साइन कन्वेंशन नहीं पुट करनी है, सारे साइन हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं। बेसिकली d by u है, आप इस फॉर्मूले से 1 by u निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, या इमेज के टर्म्स में फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो कर लीजिए। इसमें कोई साइन नहीं पुट करना है। एंड मीन अगर मिनिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो d by u मैक्स ये मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस f होता है। मैक्सिमम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस f होता है तो d by f। अगर आप मिनिमम मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं तो उस समय इमेज इंफिनिटी पे बनती है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे बन रही है। सेम साइज की इमेज अब इंफिनिटी पे बन रही है, करीब सेम साइज की। इसमें लीनियर मैग्निफिकेशन ज्यादा नहीं होता, सेम साइज की इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, तो अब बीटा कम हो गया, और बीटा कम हो गया तो मैग्निफिकेशन मिनिमम हो गया। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, अगर ये मैक्स है तो ये यू मेन है, और यू मेन ध्यान रखिए जीरो नहीं होता।
यू मीन ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके लिए इमेज क्लोजेस्ट बने हमारी आई से, इमेज जो है वो डी से और पहले नहीं बननी चाहिए, नहीं तो इमेज रेटिना के पीछे चली जाएगी। ध्यान रखिए यू मीन है वो जीरो नहीं हो सकता, इट हैज टू बी सर्टेन मिनिमम। ये वो यू उसको हम बोलते हैं यू फॉर डी, यू फॉर डी है, यू फॉर डी इमेज टू बी एट डी। तो फिर 1/2 1/d माइनस 1/2 के फॉर्मूले में b को आप माइनस डी डाल दीजिए और ये u फॉर d हम निकाल लेंगे, उसको यहाँ पुट करते हैं तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ जाता है 1 + d बाय। आप इस फॉर्मूले में b को इंफिनिटी डाल लीजिए तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है 1 + d बाय। अगर मैं b को, अगर इमेज d पे बन रही है ना, इमेज पास बन रही है, d पे बन रही है 25 सेंटीमीटर पे, तो उस समय क्लोजेस्ट बन रही है तो बीटा ज्यादा है, और बीटा ज्यादा है तो मैग्निफिकेशन ज्यादा है। इमेज हमारे पास से बनेगी तो बड़ा एंगल बनाएगी तो एंगुलर मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा। ओवरऑल ये सारे साइन जो है ना ओवरऑल पॉजिटिव है। जो m है सिंपल माइक्रोस्कोप का वो पॉजिटिव है। लीनियर मैग्निफिकेशन तो एक लेंस का पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन ये ऑब्जेक्ट कहां रखा है। एंगुलर मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप का हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। अगर m आपको इसके बाद भी बढ़ाना है तो आप अल्ट्रावायलेट ब्राइट लीजिए, जितनी कम वेवलेंथ होगी म्यू उतना ज्यादा होगा, फोकल लेंथ भी उतनी कम होगी। अगर वेवलेंथ कम तो फोकल लेंथ कम, अगर वेवलेंथ कम तो फोकल लेंथ कम, दोनों लेंथ है ना, तो फिर मैग्निफिकेशन और बढ़ जाएगा यूवी लाइट। अगर आई और लेंस के बीच में डिस्टेंस ये हमारी आई है और यहाँ लेंस का डिस्टेंस ए है, तो फिर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो मैं अभी तक d/u लेता था उसमें ये डिस्टेंस d - a बचेगा, d की जगह d - a, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, d/u ठीक है पर हम d को d - a ले लिया है। ऑलराइट, अब हम बात कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, जो के टू लेंस सिस्टम है। सिंपल माइक्रोस्कोप में तो मैग्निफिकेशन काफी कम होता है, तो अगर मैग्निफिकेशन बढ़ाना हो तो फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास होता है वो ऑब्जेक्ट है, जो आई के पास होता है आई पीस, जो ऑब्जेक्ट है वो FO और 2FO के बीच में रखा जाता है। इसकी रियल इमेज ये कॉन्वेक्स लेंस बना देता है। ये डिस्टेंस BO है, UO इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, BO इज द इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। ये जो इंटरमीडिएट इमेज है ये आईपीस के लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम करती है और दिस UE इज लेस देन FE। तो ये जो आईपीस है इज एक्टिंग एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये जो आईपीस है इट इज एक्टिंग एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके सिंपल माइक्रोस्कोप के काफी फॉर्मूले यहाँ दोबारा होंगे। आईपीस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह इसलिए काम कर रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी भी ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। आईपीस एक्ट्स एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये जो I2 है ये I2 ये फाइनल इमेज है। आईपीस के लिए आईपीस इसे ऑब्जेक्ट मान के इसकी फाइनल इमेज बना देता है और क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप है तो जो फाइनल इमेज है I2 ये I1 के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट है। तो इसका मैग्निफिकेशन आईपीस का मैग्निफिकेशन तो अभी भी पॉजिटिव हम लेंगे क्योंकि इमेज इसके रिस्पेक्ट में डायरेक्ट है, और ये जो फाइनल इमेज है ये ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड। तो फाइनल इमेज का मैग्निफिकेशन हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमेशा नेगेटिव लेते हैं क्योंकि जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इन्वर्टेड है, यानी पॉजिटिव MO इज नेगेटिव। न्यूमेरिकल्स में आपको साइन कन्वेंशन की बड़ी जरूरत पड़ेगी। दोनों कॉन्वेक्स लेंस हैं तो FO पॉजिटिव FE पॉजिटिव, ये UO नेगेटिव, सिर्फ एक BO है जो पॉजिटिव है, बाकी UE के नेगेटिव। और इस डिस्टेंस को हम B कहते हैं। जो फाइनल इमेज डिस्टेंस से आईपीस है तो सिर्फ BO पॉजिटिव है, सिर्फ BO पॉजिटिव है, FO और FE पॉजिटिव है, बाकी UO नेगेटिव है, UE नेगेटिव है, VE नेगेटिव है। साइन कन्वेंशन बड़ी काम की है। अगर हम इसमें ओवरऑल मैग्निफिकेशन की बात करें तो हम FO/ME लेते हैं। ऑब्जेक्टिव का सिर्फ लीनियर मैग्निफिकेशन लेते हैं और आईपीस का एंगुलर मैग्निफिकेशन लेते हैं क्योंकि केवल आईपीस जो है आईपीस का हम एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं। आईपीस ने एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोवाइड किया है, ऑब्जेक्टिव ने तो खाली लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोवाइड किया है। फाइनल इमेज का डिस्टेंस हम आईपीस की वजह से ले रहे हैं, तो ये आईपीस का मैग्निफिकेशन लेते हैं एंगुलर वाला, ऑब्जेक्टिव का लेते हैं लीनियर वाला। आंसर ओवरऑल कैलकुलेशंस के बाद नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि हमें पता है फाइनल इमेज इन्वर्टेड है, ये पॉजिटिव है
और ये नेगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है, एम भी पॉजिटिव है, एमओ नेगेटिव है, ओवरऑल नेगेटिव है। सो डीओ बाय यू इनटू डी बाय यू, इसका एमओ इज डीओ बाय यू, और आईपीस का तो सिंपल माइक्रोस्कोप है तो डी बाय यू। अब ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन जो है वो डीओ बाय यू, उसके निकालने के लिए तरीके भी हो सकते हैं, 1 माइनस यू बाय एफ, एफ अपॉन एफ प्लस यू, इनमें भी आपको साइन कन्वेंशन पुट करनी है, इन फॉर्मूले में साइंस टू बी पुट, ये जो फॉर्मूले आए हैं इनमें हम साइंस पुट करते हैं। और अगर आपको यूओ कभी निकालना हो, किसी न्यूमेरिकल में अगर यूओ निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, लेस फॉर्मूला 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय यू माइनस 1 बाय यू, जहां ये साइन कन्वेंशन है सारी, अननोन का साइन छोड़ देना, बाकी सारे साइन पुट कर देना। कभी आपको यू ई निकालना हो, कभी यू ई निकालना हो, तो ये भी एक लेंस है, तो 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय डी माइनस 1 बाय यू, लेंस फॉर्मूला, और इसमें भी आप सारे साइन पुट कर देना, अननोन को छोड़ के आप सारे साइन पुट कर देना, तो यू ई निकल आएगा। तो वो जो यू ई आएगा वो यहाँ पुट कर दें। हम नॉर्मली जब तक ना कहा जाए माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव दोनों को हिलाते नहीं है, तो यूओ फिक्स है, एफओ फिक्स है, वीओ फिक्स है, ऑब्जेक्टिव के लिए सब कुछ फिक्स है, केवल आईपीस को थोड़ा आगे पीछे करके, केवल आईपीस को आगे पीछे करके फाइनल इमेज की पोजीशन अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। इसीलिए हम चश्मा पहने हो या ना पहने हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने हिसाब से आईपीस की लोकेशन को एडजस्ट कर लेते हैं जब तक आपको फाइनल मैग्निफिकेशन, आपको इमेज मोस्ट क्लियर नहीं मिल जाती। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन अगर आप देखेंगे तो वीओ बाय यू है, इनटू डी बाय यू मीन है, यू मीन देयर इज अ फाइनल इमेज, यू मीन की ये मिनिमम वैल्यू है, जब यू मीन है तो डी भी मीन होगा, फाइनल इमेज डी पे बनेगी, यू मीन जीरो नहीं हो सकता। आप यू मीन निकालने के लिए उसे यू फॉर डी कहिए, मतलब फाइनल इमेज डी पे, तो इस फॉर्मूले में डी ई को -25 डाल दीजिए, अब जो यू आएगा वो यू फॉर डी आएगा, वो यू मीन आएगा। इस समय फाइनल इमेज डी पे बन रही है, फाइनल इमेज डी पे बन रही है, काफी करीब बन रही है, तो जो बीटा है वो बड़ा है, इसीलिए मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, तो फिर फॉर्मूला भी बड़ा है, ये तो वही का वही है, और ओवरऑल सिंपल माइक्रोस्कोप में मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इसके आगे चिपका देंगे। माइक्रोस्कोप ये 1 प्लस डफी वाला, माइक्रोस्कोप में 1 प्लस डफी चलते हैं बार बार, जहां डी बाय एफ ई या 1 प्लस डी बाय एफ ई चलता है। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में बड़ा फॉर्मूला तो वी बाय 2 इनटू 1 प्लस डी बाय एफ ई। अगर मुझे एम मिन चाहिए, मिनिमम मैग्निफिकेशन चाहिए, तो वी बाय 2 इनटू डी बाय यू मैक्स, तो ये डिस्टेंस मैक्स होना चाहिए, इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस एफ ई के बराबर हो सकता है, तो मैंने यू मैक्स के लिए एफ ई डाल दी। इस समय इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, और अगर इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तो बहुत दूर बन रही है, तो वहां से एंगल थोड़ा छोटा बनाएगी, तो दिस विल करस्पॉन्ड टू मिनिमम मैग्निफिकेशन। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए ये कि नॉर्मल यूज ऑफ माइक्रोस्कोप, इसका जो नॉर्मल यूज है, नॉर्मल यूज या नॉर्मल विजन जब बोलते हैं, जब भी बोलेंगे कि माइक्रोस्कोप इज एडजस्टेड फॉर नॉर्मल विजन, तो माइक्रोस्कोप से आप मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ही चाहते हैं। अगर बोला हो मैक्सिमम निकालो तो ये लेना बड़ा वाला फॉर्मूला, अगर बोला है मिनिमम मैग्निफिकेशन निकालो तो ये लेना छोटा वाला फॉर्मूला, और अगर कुछ भी नहीं बोला है तो उसका मतलब हमेशा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है। माइक्रोस्कोप इज ऑलवेज एडजस्टेड फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अब हम पढ़ रहे हैं लेंथ ऑफ ट्यूब। ये ऑब्जेक्टिव है और आईपीस है, ऐसे बॉक्स में दोनों फिक्स्ड रहते हैं, करीब करीब ये पैरेलल से ही रहता है, क्योंकि दोनों के अपर्चर काफी छोटे होते हैं, आईपीस का अपर्चर थोड़ा सा बड़ा रखा जाता है। क्या लेंथ का फॉर्मूला है, ये ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस जो कि वीओ प्लस यूई, इन दोनों का मॉड लेते हैं, दोनों की पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। एक्सियल डिस्टेंसेस में कभी भी साइन कन्वेंशन नहीं लगाया जाता, सिर्फ मैग्निफिकेशन वगैरह के फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन लगाते हैं। तो अगर आपको मैक्सिमम लेंथ निकालनी है तो ये यूई मैक्स होना चाहिए। नॉर्मली हम यही मानते हैं कि यूओ फिक्स्ड है, और यूओ फिक्स्ड है तो वीओ फिक्स्ड है, और वीओ फिक्स्ड है तो बस यही वेरिएबल है। तो लेंथ में अगर आपको मैक्सिमम चाहिए, मैं इनके पॉजिटिव वैल्यू भी लिख रहा हूँ, मॉड नहीं लिख रहा, तो मेरे को यूई मैक्स चाहिए। यूई मैक्स है एफई, जब इमेज इंफिनिटी में होती है यूई फॉर इंफिनिटी, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, तो मैक्सिमम लेंथ की ट्यूब है वीओ प्लस मैक्सिमम ये एफई। इस समय इमेज इंफिनिटी में बन रही है, तो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू मिनिमम मैग्निफिकेशन। तो एल मैक्स है दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू मिनिमम मैग्निफिकेशन। अगर मेरे को एल मिन चाहिए तो यूओ और वीओ तो फिक्स्ड है, सिर्फ यूई को मिन लेना होगा। यूई मिन जीरो नहीं होता, यूई फॉर डी होता है, ये वो होता है जिससे फाइनल इमेज डी पे बने।
तो एल का फॉर्मूला होगा VO प्लस वी फॉर डी। अभी फाइनल इमेज डी पे बन रही है, सबसे पास बन रही है, तो वी का ज्यादा है तो इसका रिस्पॉन्स टू mx, मतलब जो एल मिन है, एल मिन का रिस्पॉन्स टू mx। तो हमारा ये कंक्लूजन भी है कि अगर UO हमने फिक्स रखा है तो जैसे जैसे लेंथ ऑफ व्यू बढ़ेगी मैग्निफिकेशन घटेगा। देखिए एल मैक्स है तो एम मिन है, और एल मिन है तो एल मैक्स है, एल मिन है तो एम मैक्स है। तो यहाँ माइक्रोस्कोप में जब UO फिक्स होता है तो हम चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं कि मैग्निफिकेशन ऑफ लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एकदम इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि लेंथ डबल हुई तो मैग्निफिकेशन आधा हो जाएगा, पर हाँ लेंथ के बढ़ने से मैग्निफिकेशन घटता है। हम लोग केवल आईपीएस को थोड़ा सा बाहर खींच लेते हैं तो इमेज सीधे डी से इंफिनिटी चली जाती है। अगर कभी आपको यूवी फॉर डी निकालना हो तो 1/d माइनस 1/2 में ये डी को माइनस डी लिख लेना, और यूवी अननोन अगर है तो हम उसका साइन नहीं डाल रहे हैं, जो भी अपने आप आएगा उसको समझेंगे कि वो क्या इंप्लाई कर रहा है। अगर आपको एल मैक्स माइनस एल मिन चाहिए तो इन दोनों को जब माइनस करोगे एल मैक्स माइनस एल मिन को तो वी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा यूवी फॉर इंफिनिटी माइनस यूवी फॉर डी, यूवी फॉर इंफिनिटी माइनस यूवी फॉर डी, यानी एफई माइनस यूवी फॉर डी। ये यानी जब आप आईपीएस को इतना बाहर खींच ले जाते हैं, अब ये मान सकते हैं कि सपोज ये ऑब्जेक्टिव है और कहीं ये यू को फिक्स है, और मैं मान सकता हूं कि पहले मेरी जो फाइनल इमेज है वो डी पे बन रही है, ये डिस्टेंस ये जो इमेज है ये डी पे बन रही है, ये इमेज डी पे बन रही है। अब मैं इसको इंफिनिटी पे ले जाना चाहता हूं इसी इमेज को, तो मैं आईपीएस को थोड़ा बाहर खींच लूं, और कितने डिस्टेंस से बाहर खींच लूं, भाई पहले की लेंथ था एल मिन, अब आप इनके बीच के डिस्टेंस को एल मैक्स कर दीजिए। अगर आप इमेज को डी से इंफिनिटी पे ले जाना चाहते हैं then the eyepiece should be pulled out by a distance of ये L max minus L min to shift the image from D to infinity. Eyepiece should be pulled out. Eyepiece को अगर आप pull out कर रहे हैं तो मैग्निफिकेशन आप बढ़ा रहे हैं, eyepiece लेंथ ऑफ व्यू बढ़ा रहे हैं, सॉरी, eyepiece should be pulled out by ये डेल्टा एल मैक्स माइनस एल मिन। अगर इमेज पहले डी पे बन रही है तो दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस एल मिन है, और अगर इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तो दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस एल मैक्स मैक्स है। तो अगर आप इमेज को डी से इंफिनिटी पे ले जाना चाहते हैं तो आप लेंथ ऑफ व्यू को एल मिन से बढ़ा के एल मैक्स कर दीजिए। ओके, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आगे बात कर रहे हैं अप्रॉक्सिमेट फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बेसिकली तो वी बाई यू इनटू डी बाई यू ही है, और लेंथ ऑफ व्यू का जो मेजर पार्ट है वो वी ही होता है, यूवी तो बहुत ही कम होता है। तो मैं वी को एल लिख सकता हूँ, एल का वी प्लस यू ही, लेंथ इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू वी, लेंथ की जगह वीओ लिख सकते हैं, और यूओ जो है वो एफओ से रिलेटेड है, यूवी जो है एफई से रिलेटेड है। मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। आइडियली आपको इसे न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं करना चाहिए, अगर समय बहुत ही कम हो या आपको आंसर की बस एक बहुत ही मोटी सी रेंज का आइडिया चाहिए हो तो हाँ आप इसको न्यूमेरिकल्स में भी यूज कर सकते हैं। कभी कभी वो पर्याप्त जानकारी देते ही नहीं है, तो फिर हाँ फिर तो वो भी चाहते हैं कि आप किसी फॉर्मूले से मैग्निफिकेशन निकालें। एनीवे इसमें अगर आप मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहते हैं तो एफओ और एफई दोनों ही कम से कम होने चाहिए, दोनों कम होने चाहिए, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। एफ और एफई बोथ शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल, और सबसे बड़ी बात है लेंथ ऑफ द ट्यूब शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। लेंथ ऑफ ट्यूब अगर आपकी जितनी ज्यादा है उतना अच्छा है। हम लोग अगर से एक सेम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, और सेम माइक्रोस्कोप तो हमने बताया था कि जब हम लेंथ बढ़ाते हैं, आईपीस को बाहर खींचते हैं, तो इमेज इंफिनिटी पे चली जाती है, मैग्निफिकेशन कम हो जाता है। पर अगर आप दो डिफरेंट माइक्रोस्कोप कंपेयर कर रहे हैं, बाजार में जो डिफरेंट माइक्रोस्कोप खरीद रहे हैं, तो उसका मैग्निफिकेशन ज्यादा होगा जिसकी ओवरऑल लेंथ ज्यादा है। जिसकी लेंथ ज्यादा है ना, जरूर उसका वीओ ज्यादा ही आता होगा। लेंथ का मेजर पार्ट है वीओ प्लस यू ही, जरूर उसमें कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन में चेंज होगा कि उसका वीओ ज्यादा आता होगा। तो अगर आप दो डिफरेंट माइक्रोस्कोप कंपेयर कर रहे हैं तो मैग्निफिकेशन लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेम माइक्रोस्कोप में अगर क्वेश्चन कहता है लेंथ ऑफ अ माइक्रोस्कोप इंक्रीजेस, तो फिर बोलना पड़ेगा उस मैग्निफिकेशन डिक्रीजेस। बट इफ टू डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स आर बीइंग कंपेयर्ड,
then the longer one has inherently more magnification. अच्छा, इसमें f और f दोनों सेम रेंज के रहते हैं। अगर मेरे पास पर मजबूरी दो लेंस है, 2 सेंटीमीटर का और एक 2.5 सेंटीमीटर का, तो मजबूरी में आप किसी एक को तो बड़ा तो लेना ही पड़ेगा, तो फिर हम एफ को थोड़ा बड़ा लेते हैं। लेंस ऑफ बिगर फोकल लेंथ इज मेड आईपीस। जो भी बड़ा वाला लेंस है जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, उसकी आईपीस भी हम ज्यादा लेते हैं। अच्छा, दोनों का फोकल लेंथ कम है ना, तो दोनों के अपर्चर भी छोटे छोटे होते हैं। AO and AE should also be very small. फोकल लेंथ और अपर्चर नॉर्मली सेम टाइप के रहते हैं। जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा उसका अपर्चर ज्यादा, जिसकी फोकल लेंथ कम उसका अपर्चर कम। तो अपर्चर छोटे छोटे गिरने से स्फेरिकल एब्रेशन कम हो जाता है। डिफेक्ट एक है, स्फेरिकल नेचर के कारण है वो कम हो जाता है। और AE जो है उसको हम थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं। अपर्चर को या आईपीस को डायग्राम दिखाने की कोशिश भी की है, थोड़ा सा बड़ा रखा है, इससे फील्ड ऑफ व्यू हमारा थोड़ा प्रॉपर आ जाता है। अगर माइक्रोस्कोप ट्यूब को हम इन्वर्ट कर दें ना, पलट दें, यहां से देखने के बजाय यहां से देखें, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और तुम 1:2 करो या 2:1 करो, डिनोमिनेटर भी कांस्टेंट ही है। एफ और एफ में कोई खास फर्क है ही नहीं। तो अगर आप पलट के भी लेंस को यूज करेंगे माइक्रोस्कोप को, तो मैग्निफिकेशन में ओवरऑल कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, अब बात कर रहे हैं टेलीस्कोप्स की। बेसिकली ये एक रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है और एक रिफ्रैक्टिंग टाइप होता है। जो रिफ्रैक्टिंग टाइप है वो एस्ट्रोनॉमिकल भी होता है और कुछ टेरेस्ट्रियल भी होता है। ये दो टाइप के अभी हमें डिटेल में पढ़ने हैं। एक कैटेगरी होती है रिफ्लेक्टिंग टाइप की। ये जो रिफ्लेक्टिंग टाइप है मिरर्स यूज करता है, और जो रिफ्रैक्टिंग टाइप है दोनों लेंसेज यूज करता है। इसमें दो मिरर होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव के लिए और एक आईपीस के लिए। तो कैसे ग्रेन बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग वाले का नाम है कैसे ग्रेन टेलीस्कोप। जो ऑब्जर्वेटरीज में जो लेंस जो टेलीस्कोप एक्चुअली यूज किया जाता है वो रिफ्लेक्टिंग टाइप ही होता है आज भी। तो कॉन्केव, इसमें जो कॉन्केव मिरर है, जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज अ कॉन्केव मिरर ऑफ वेरी लार्ज अपर्चर। यही सबसे बड़ा एडवांटेज है, उसको एक्चुअली माउंट कर सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। और जितना ज्यादा बड़ा एक टेलीस्कोप का अपर्चर होता है ना, उतना ज्यादा उसका रिजॉल्विंग पावर होता है। इसीलिए हाई रिजॉल्विंग पावर के लिए द ऑब्जेक्टिव इज अ कॉन्केव मिरर ऑफ वेरी लार्ज अपर्चर। और इसके बाद ये रिफ्रैक्टिंग टाइप है, अभी हम आप डिटेल्स में पढ़ते हैं। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ये भी टू लेंस सिस्टम है। ये बड़ा सा ऑब्जेक्टिव है और छोटा सा आईपीस है। तो इस टेलीस्कोप में एसेंशियली ऑब्जेक्ट इंफिनिटी भी होता है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी होता है तो ये जो व्यू है ये एफओ के बराबर होता है। और आईपीस तो अभी भी सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है, तो यू इज लेस देन एफ ई। ऑब्जेक्टिव में ये I1 बनाई, ये आईपीएस के लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है अभी भी। और ये सिंपल माइक्रोस्कोप इस I1 की उठा के इमेज बना देता है I2। ये UE है और ये VE है, ये फाइनल इमेज डिस्टेंस है आईपीएस से। अगर U इंफिनिटी नहीं है ना, अगर बोलता है टेलीस्कोप है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलता है f से ज्यादा, मतलब 2f 3f 4f टाइप बोल देता है, बस फाइनाइट डिस्टेंस बोल देता है। बोलता है टेलीस्कोप को फोकस किया है एक स्केल पे जो 2 मीटर अवे है, तो फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शायद इंफिनिटी नहीं है, फिर टेलीस्कोप का कोई भी फॉर्मूला लागू नहीं होगा। इट इज द जनरल टू लेंस सिस्टम। ऑर्डिनरी टू लेंस सिस्टम को जिस तरह यूज कर सॉल्व करते हैं वैसे आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। खैर, अब मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला है FO/UE। जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला है FO/UE, जहां 1/FE is equal to 1/BE minus 1/UE से 1/UE निकाल सकते हैं। इसमें हम सारे साइन पुट कर चुके हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, अगर उससे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, अगर ये UE दिया है तो ये लगाइए, और अगर VE दिया है तो जनरल, उसको भी जनरल इमेज डिस्टेंस दे दिया तो ये फॉर्मूला लगाइए। इमेज कहां पर रही है, ये इमेज कहां पर रही है, अगर ये दे दिया उसने तो ये जनरल फॉर्मूला लगाइए। ज्यादातर तो हम mx और min की बात करते हैं। अगर आप मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं तो ये UE जो है मिनिमम होना चाहिए। mx के लिए ये UE मिनिमम होना चाहिए। और फिर उसमें मैंने VE को D डाल दिया, तो ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आप ज्यादातर यूज करते हैं वो है FO/FE into 1 plus FE/D। m min हो जाएगा FO/FE, क्योंकि V हो जाएगा इंफिनिटी, फाइनली इंफिनिटी भी बन रही है, तो मैक्सिमम मिनिमम मैग्निफिकेशन FO/FE है।
और टेलीस्कोप में जब कुछ भी नहीं बताते तो जो नॉर्मल यूज है टेलीस्कोप का, जो नॉर्मल विजन है, जो नॉर्मल एडजस्टमेंट है, वो इंफिनिटी के लिए है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है और जब फाइनल इमेज भी इंफिनिटी में बनती है तो टेलीस्कोप का नॉर्मल यूज है। अगर हम एम मैक्स माइनस एम इन देखें ना, अगर डेल्टा एम देखें, मैग्निफिकेशन का डिफरेंस देखें, तो ये एफ ओ बाई डी कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा एफ ओ बाई डी। टेलीस्कोप में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में मैक्सिमम मैग्निफिकेशन और मिनिमम मैग्निफिकेशन का डिफरेंस में ये एफ ओ बाई डी कैंसिल हो जाएगा, एफ ओ बाई डी भी पूछ सकता है। ऐसे माइक्रोस्कोप में भी डिफरेंस पूछ सकता है, वहां तो व्यू बाई व्यू का कॉमन रहेगा ही रहेगा, उसके बाद एक शायद 1 आ जाएगा बस। ओके, अब जो लेंथ ऑफ ट्यूब है वो इन जनरल यू प्लस यू ही होती है। कोई अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी नहीं है तो लेंथ ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला यही लीजिएगा, ये जनरल टू लेंथ फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ ट्यूब है वीओ प्लस यू। पर टेलीस्कोप में हम लोग क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो वीओ की जगह एफओ लिख सकते हैं, तो लेंथ ऑफ ट्यूब का ये फॉर्मूला लेते हैं एफओ प्लस यू। एफओ का साइन में कोई प्रॉब्लम है नहीं, यू का साइन हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। अगर आपको मैक्सिमम लेंथ चाहिए तो ये यू मैक्सिमम होना चाहिए, यानी यू फॉर इंफिनिटी यानी एफ ई, एल मैक्स है एफ प्लस एफ ई। नॉर्मल यूज ऑफ टेलीस्कोप यही है, नॉर्मल यूज ऑफ टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन एफ ओ बाई एफ ई है और एल मैक्स एफ ओ प्लस एफ ई है। अगर आपको एल मिन चाहिए तो ये यू भी मिन होना चाहिए, और यू मिन यानी यू फॉर डी, जो फाइनल इमेज डी पे बनती है 1 बाय एफ ई इक्वल टू 1 बाय डी माइनस 1 बाय यू में हम बी को -25 डाल के यू फॉर डी निकाल लेंगे। शिफ्ट से आपको तो हमेशा एल मैक्स माइनस एल मिन आएगा, जो कि एफ ई माइनस यू फॉर डी आएगा। कहेगा कि इमेज हम डी पे बना रहे थे, ये फाइनल इमेज हम डी पे बना रहे थे, इसे इंफिनिटी पे ले जानी है, तो आईपीस को कितना बाहर खींचे, आईपीस शुड बी पुल्ड आउट, आईपीस शुड बी पुल्ड आउट बाय दिस डिस्टेंस, आईपीस पुल्ड आउट। आप टेलीस्कोप में तो यूओ को जाके चेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि वो तो इंफिनिटी ही है, तो आईपीस शुड बी पुल्ड आउट बाय दिस डिस्टेंस। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं इसमें भी जैसे लेंथ बढ़ती है तो मैग्निफिकेशन घटता है। माइक्रोस्कोप में भी यही होता था, जब खाली आईपीस को पीछे पुल करते थे। और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन एफओ शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। जैसे इसकी बात करें तो एफओ जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला एफओ का एफई टाइप के कुछ है, एफओ का एफई टाइप के लिए तो एफओ ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और एफई कम से कम होना चाहिए। और यही बातें हैं कि अपर्चर्स के भी बारे में करीब करीब वैलिड है। अपर्चर भी इसका बहुत ज्यादा होना चाहिए, हालांकि उसका कारण हाई रिजोल्विंग पावर है, और आईपीस तो बस इतना होना चाहिए कि आपको इमेज जो है वो पूरी की पूरी दिख जाए, उसका फील्ड ऑफ व्यू एक्सिट पिupil के बराबर हो। इसका जो एक्सिट पिupil है इसके बराबर इसका डायमीटर हो ताकि आपको ये इमेज पूरी दिख जाए। अगर टेलीस्कोप ट्यूब को इन्वर्ट कर देंगे, पलट के देखेंगे, ऑब्जेक्टिव आईपीस को इन्वर्ट कर देंगे तो अब मैग्निफिकेशन पलट जाएगा, जो पहले 100 था तो 1/100 हो जाएगा। और क्योंकि एफ और एफ का जो डिफरेंस है वो लार्ज है। और काफी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप ये आईपीस की बात करेंगे तो आईपीस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो आईपीस का मैग्निफिकेशन तो अभी भी पॉजिटिव है, और वो इसलिए क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है। पर ओवरऑल मैग्निफिकेशन फाइनल इमेज इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में फाइनल इमेज इन्वर्टेड है। आप एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं तो इनकी इमेज अगर इन्वर्टेड बनेगी तो शायद हमें पता नहीं लगेगा। प्लैनेट्स को देख रहे हैं, स्टार्स को देख रहे हैं, मून को देख रहे हैं, ओवरऑल जो मैग्निफिकेशन है ना वो नेगेटिव, ओवरऑल मैग्निफिकेशन नेगेटिव, क्योंकि फाइनल इमेज इन्वर्टेड बन रही है। सिंपल माइक्रोस्कोप में ओवरऑल मैग्निफिकेशन पॉजिटिव था और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ओवरऑल मैग्निफिकेशन नेगेटिव था, वो भी टू लेयर सिस्टम था। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव है। Okay, now we are talking about magnification of a telescope in the limit of resolution. Limit of resolution का मतलब होता है आप पूरे entire aperture को यूज कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के पूरे aperture को यूज कर रहे हैं। यहाँ एक्सट्रीम रेज आ रही हैं, ये अंदर से नहीं आ रही है, इस पूरे एक्सट्रीम कोने से आ रही है, इसका पूरा डायमीटर यूज कर रही है और इसका भी पूरा डायमीटर यूज कर रही है। इन जनरल जब कुछ भी नहीं बोलता है तो हम ये हमेशा मानते हैं कि टेलीस्कोप हैज बीन एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज, यानी आने वाली रेज भी पैरेलल है और जाने वाली रेज भी पैरेलल है। तो जब भी टेलीस्कोप को आपने पैरेलल रेज के लिए एडजस्ट किया है तो मैग्निफिकेशन उस समय मिनिमम है। इन जोनल मैग्निफिकेशन का सबसे पहला फॉर्मूला बीटा बाय अल्फा भी होता है और वो आज टेलीस्कोप के लिए एफ बाय एफ भी होता है। और इस समय जब आप पूरे अपर्चर को यूज कर रहे हैं तो ये ट्रायंगल से, ये सिंगुलर ट्रायंगल
सॉल्व करके आप इसे AO by AE भी पाते हैं। बड़ा यूजफुल है न्यूमेरिकल्स के लिए। AE जो अपर्चर आईपीस का है उसकी जगह कभी कभी वो न्यूमेरिकल में दे देगा कि मेरी आई की पिupil का डायमीटर इतना, तो कोई AE लेना पड़ेगा। इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर इंफॉर्मेशन आपको समझना पड़ेगा यही AE लेना है। इतना ही कुछ कुछ चेंज करते हैं। अल्फा कैसे देते हैं, जैसे बोलते हैं मून को हम देख रहे हैं तो मून का साइज दे देते हैं और अर्थ से उसका डिस्टेंस देते हैं, तो साइज अपॉन डिस्टेंस अल्फा आ जाता है। अगर ये डिग्री में रखोगे तो ये भी डिग्री में आ जाएगा, अगर ये रेडियन में रखोगे तो ये भी रेडियन में आ जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इसमें बनते हैं। और हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, इसको अर्थ के दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फाइनल इमेज इसमें इरेक्ट होनी चाहिए। तो ये वही ऑब्जेक्टिव है जैसा था, ये वही आईपीस है, बीच में एक इरेक्टिंग लेंस रखे थे, ये कॉन्वेक्स लेंस है। और ये जो इमेज बनाता था ना पहली इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट की अपने एफओ पे जो इमेज बनाता था ना, वो इस इरेक्टिंग लेंस के 2f डैश है। तो ये लेंस इसकी उठा के इमेज अपने 2f डैश पर बना देता है। इसका मैग्निफिकेशन है -1 है, -1 है। बाकी आईपीस की वही सब करता है जो पहले कर रहा था, ये उठा के इसकी इमेज सीधे यहाँ बड़ी बना देता है और इरेक्ट बना देता है। फाइनली इरेक्ट है, इसकी ओवरऑल मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन होगा m1 into m2 into m3, और जो नया इसका मैग्निफिकेशन -1 है, तो सिर्फ मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव हो गया है, मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो अभी भी FO by FE to 1 plus FE by D है, बड़ा वाला फॉर्मूला। माइक्रोस्कोप्स में D by FE आते थे, माइक्रोस्कोप में डफी थे, और टेलीस्कोप्स में फील्ड टाइप की कुछ बात है, FE by D, फार अवे फील्ड, जो डिस्टेंस है वो फार अवे है फील्ड, ए मिनिमम FO by FE हो जाएगा। बस ड्रॉबैक ये है कि लेंथ ऑफ द ट्यूब बढ़ गई है, लेंथ ऑफ द ट्यूब ऐसे काफी बढ़ गई है, तो इंटेंसिटी ऑफ द जो फाइनल इमेज है वो काफी कम हो गई। मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, ओवरऑल मैग्निफिकेशन बस पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, लेंथ मैक्सिमम लेंथ चाहिए आपको, FO plus 4h plus FE, ये डिस्टेंस FE। और अगर आपको इसमें L min चाहिए, जिसकी हम शायद रेयरली कभी बात करेंगे, ज्यादातर तो इसी की बात होती है हमेशा टेलीस्कोप में। कुछ भी नहीं अगर बोलता मतलब इट हैज बीन एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज, उस समय ये डिस्टेंस FE होता है। खैर आपको L min चाहिए तो FE की जगह UE40 ले लीजिए। चलिए लास्ट बात हम कर रहे हैं गैलीलियन टेलीस्कोप की। ये भी एक टाइप ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इसमें लेंथ ऑफ ट्यूब काफी कम हो जाती है, लेंथ ऑफ ट्यूब इसमें कम हो जाती है तो इंटेंसिटी वापस बढ़ जाती है। जो इसके पहले टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप पड़ा था जिसमें हम इरेक्टिंग लेंस यूज करते थे, उसका यही ड्रॉबैक था कि लेंथ ऑफ ट्यूब बढ़ गई है तो इंटेंसिटी कम हो गई है, तो वो हम यहाँ मेकअप कर लेते हैं। तो आईपीस यहाँ पे कॉन्केव लेंस लेते हैं, ये पहली बार हो रहा है। अब तक आईपीस हमेशा एक कन्वर्जिंग सिस्टम ही हुआ करता था, हमेशा एक कन्वर्जिंग सिस्टम। तो आईपीस अब यहाँ पहली बार सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं है, इट इज नॉट अ सिंपल माइक्रोस्कोप। और एक नेगेटिव लेंस है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन तो अभी FO by FE आएगा, हालांकि मैक्सिमम तब आ रहा है जब रिलैक्स आई है, जब इन्फिनिटी पे बन रही है तो मैग्निफिकेशन ज्यादा है। एनीवे तो ज्यादा से ज्यादा आप फॉर्मूला यूज करेंगे वो FO by FE ही होगा। m min जो होगा वो FO by FE into 1 minus FE by D होगा, क्योंकि FE नेगेटिव है ना, उसका नेगेटिव साइन हम डाल चुके हैं, ये मत सोचना कि यहाँ भी डालेंगे। ये टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है, फाइनल इमेज इसमें इरेक्ट आती है तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव है। पर जब इमेज डीप पे बनती है तो मैग्निफिकेशन कम आता है, तो बस आंसर छोटा लाना है, इसलिए अंदर एक माइनस है। ये वाले FE को नेगेटिव दोबारा डालने की मत सोचना, अनदर माइनस साइन डालने की मत सोचना, हमें आंसर छोटा लाना है। जब इमेज FE वाली इंफिनिटी जब बनती है ना तो मैग्निफिकेशन ज्यादा होता है, और जब इमेज डीप पे बनती है तो मैग्निफिकेशन कम होता है। L max हो जाएगा FO minus FE, ये L max का केस है, पैरेलल रेज आ रही है, ये FO पे मिलेगी, पर रास्ते में ये लेंस आ गया तो इससे पहले के रेज कन्वर्ज होती है, ये रेज कॉन्केव लेंस पे गिरती है, जो इनके फोकस की तरफ जाती है तो निकल के पैरेलल निकल जाती है, तो आने वाली रेज भी पैरेलल है, जाने वाली रेज भी पैरेलल है। हमको तो अपने सिस्टम को, टेलीस्कोप को हमेशा वी हैव टू एडजस्ट इट फॉर पैरेलल रेज। तो बस m min का फॉर्मूला आ गया, ओवरऑल पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि ये गैलीलियन टेलीस्कोप है।
नहीं, it's a type of terrestrial telescope, not astronomical telescope, but it's a type of terrestrial telescope. इसलिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। तो जो L max है वो तो FO माइनस एफ ही है, और जो L min होगा वो FO माइनस यूवी फॉर डी हो जाएगा। अगर आप इमेज डी पे चाहिए ना, तब आपको जो लेंस है ना यहाँ रखना पड़ेगा। ये जो डिस्टेंस होगा ना ये थोड़ा ज्यादा होगा, यूवी 40 ज्यादा होगा, तब लेंथ ऑफ ट्यूब और भी कम हो जाएगी। जो L min आ रहा है वो FO माइनस यूवी फॉर डी होगी। यूवी 40 निकालने के लिए आप फॉर्मूला तो यही लगाएंगे 1/b माइनस 1/ui, और आप और b को आप माइनस d डालेंगे क्योंकि फाइनल में d पे जा रहे हैं, और fe को आप नेगेटिव डालेंगे। यही कारण है कि यूवी 40 अब थोड़ा बड़ा आएगा। कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो यूवी 40 जो भी आएगा वो डाल देना, और जब आप उसको पुट कर दोगे तो आप देखोगे यूवी 40 fe से बड़ा आ रहा है। ये fe से बड़ा आ रहा है, ये डिस्टेंस यूवी 40 है और ये डिस्टेंस fe है। इसीलिए अब इमेज जब डीप पे है तो लेंथ ऑफ द ट्यूब डिक्रीज हो गई है। अब लेंथ ऑफ द ट्यूब इतनी सी हो गई है क्योंकि ऑब्जेक्टिव आई पीस है। पहले ये ऑब्जेक्टिव तो ये आई पीस था तो लेंथ ऑफ ट्यूब ज्यादा था। अब सब थोड़ा सा उल्टा हो गया है। जब इमेज डी पे बन रही है, जब इमेज डी पे बन रही है तो मैग्निफिकेशन मिनिमम है और उसमें लेंथ ऑफ ट्यूब भी मिनिमम है। जब इमेज इंफिनिटी पे बन रही है तो मैग्निफिकेशन मैक्सिमम है और उसमें लेंथ ऑफ ट्यूब भी मैक्सिमम। हम तो चाहते हैं कि इमेज हमेशा इंफिनिटी पे ही बने टेलीस्कोप में, तो बढ़िया फायदा है आपकी बात। तो ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होता है, FO बाय FE ही है वो मैक्सिमम है। फिर आपको सिर्फ FO बाय FE याद रखना है, मैक्सिमम है कि मिनिमम है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हम तो यहाँ एक डिसीजन बस ये ले सकते हैं कि जब लेंथ बढ़ती है इस वाले टेलीस्कोप में तो मैग्निफिकेशन भी बढ़ता है। जब लेंथ ज्यादा है, जब लेंथ इसकी ज्यादा है, तब जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है और उस समय मैग्निफिकेशन भी ज्यादा है। जब मैग्निफिकेशन ज्यादा है तो लेंथ ज्यादा है। तो यहाँ तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में तो हम बोलते थे जब आप टेलीस्कोप की आईपीस को फुल करके लेंथ बढ़ाते हैं तो मैग्निफिकेशन घटता है, और यहाँ पे जब आप इमेज को डी से इंफिनिटी पे लाएंगे तो आईपीस विल हैव टू बी ब्रॉट क्लोजर टू दी आईपीस व्हेन इमेज is to be shifted, when image is to be shifted from infinity to D, push the eyepiece towards the object. अब तक तो हमेशा इमेज को हम जब डी से इंफिनिटी पे ले जाते थे तो आईपीस को पुल करते थे। अब जब आप इमेज को इंफिनिटी से डी पे ले जा रहे हैं, इंफिनिटी से डी पे ले जा रहे हैं, यहाँ पे भी वही चीज हो गई। जब आप ये अगर डी पे होता और इंफिनिटी पे ले जाते, अगर ये डी का केस पहले दिया होता और इंफिनिटी पे ले जाते तो हम ये भी बाहर ही ले जाते, वही केस है, सेम है। अब पहले हमने इंफिनिटी वाला केस पढ़ा, फिर डी वाला पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि इमेज को, लेंस को आप आईपीस को ऑब्जेक्टिव की तरफ पुश करिए। एनीवे, बस ये दो फॉर्मूले आप ध्यान रखिए, बस सिर्फ ये दो फॉर्मूले ध्यान रखिए। बहुत डेप्थ में नहीं भी जाएंगे तो चलेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स नाउ। थैंक यू सो मच।